हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फूड की बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में। तो जिस तरह कोई भी दवाई हमारी बीमारी को ख़त्म करती है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि भगवान की जो पूजा है वो हमारे कष्टों और दुखों को ख़त्म कर देती है। और इवन हमारे भगवद गीता में भी ये बोला गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जिसका मतलब है कि जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए ना ही मैं अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो आज हम लोग चलेंगे एक मंदिर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके लिए मंदिर क्यों जाना, क्योंकि भगवान तो हर जगह है और अगर हर जगह है तो हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने कहीं सुना था और आपको भी मैं सुनाता हूँ। किसी ने बोला था कि जैसे हवा हर जगह है पर टायर जब पंचर होता है तो हमें पंचर की दुकान पे ही जाना पड़ता है पंचर बनाने के लिए। उसी तरीके से भगवान सब जगह है, लेकिन अपने कष्ट और दुखों के निवारण के लिए हमें मंदिर या कोई धार्मिक स्थल जाना ही पड़ता है। तो आज हम चल रहे हैं घोड़ाखाल की तरफ, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। घोड़ाखाल के गोलजू देवता, जिनको एक न्याय का देवता भी कहा जाता है, तो आज उस मंदिर में हम लोग जाएंगे। और घोड़ाखाल शब्द का जो अर्थ है, उसका मतलब यही है कि घोड़ों के लिए पानी का एक तालाब। और कई लोग इसे यहाँ पर घंटियों का मंदिर भी बोलते हैं। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है काल भैरव। कहते हैं कि काल भैरव शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। इनके साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो माता सती के पिता थे दक्ष। सती ने पिता की मर्जी के बिना भगवान शिव से शादी कर ली और उनके पिता बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस बात से। तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए वो किया गया था, जिसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। लेकिन जब सती को पता चला तो उन्होंने शिव भगवान से आग्रह किया कि मुझे उस यज्ञ में आप लेकर के जाएं। लेकिन शिव ने बोला कि बिना निमंत्रण के किसी आयोजन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने ये सोचा कि पिता का ही तो आयोजन है, तो उसमें ऐसा क्या सोचना। तो जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनके जो पिता दक्ष थे, वो शिव का काफ़ी ज़्यादा अपमान करने लग जाते हैं, जिससे दुखी होकर जो सती है वो हवन की अग्नि में आत्मदाह कर देती है। तो भगवान शिव ने तब राजा दक्ष पे घमंड को ख़त्म करने के लिए काल भैरव को भेजा था। और जब शिव भगवान वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा जो सती थी उनका पार्थिव शरीर, तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनके शरीर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। और उस सिचुएशन को देखकर जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। और जहाँ-जहाँ वो टुकड़े गिरे, वहाँ-वहाँ पर एक शक्तिपीठ बन चुका है, जिसमें कामाख्या देवी, वैष्णो देवी मंदिर भी हैं, जो आपने सुने होंगे। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर है घोड़ाखाल का गोरजू देवता मंदिर। यहाँ के लोकल के अनुसार इस मंदिर को स्थापित करने का श्रेय मेहरा गाँव की एक महिला को जाता है। उनके जो परिजन थे, उन्होंने उनको काफ़ी परेशान करके रखा था, जिसके चलते वो अपने मायके चंपावत चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने गोलू देवता को अपने साथ आने के लिए बोला, क्योंकि ये न्याय के देवता थे। तो इसी वजह से गोलजू देवता यहाँ विराजे। और जो मंदिर में जो घंटियाँ लगी हैं, ये बेसिकली हर एक इंसान के मन की भावनाओं को बयां करती है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं या फिर पूरी होने पर उस मन्नत के घंटी चढ़ाने आते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे लेटर यहाँ पर टंगे हुए हैं। तो लोग अपनी मन्नतें कागज़ पत्र में लिखकर मंदिर में आके टांग देते हैं। तो एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई शादी करके यहाँ आता है तो उसका रिश्ता जो है वो 7 जन्मों का बन जाता है। तो आप सभी को जब भी मौका लगे तो आप आइए इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ कुछ तो है जो आपको खींच लाता है।
बाकी आप अब दृश्यों का आनंद लीजिए